हेलो एवरीवन। जैसा कि ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल वालों के लिए एक साथ परमानेंट भर्ती यहाँ पे आ चुकी है और इनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये पूरा अपडेट आप देख सकते हो। ये इसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल परमानेंट सीधी भर्ती आप लोगों के लिए रहने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो विज्ञापन है वो हिंदी और इंग्लिश में जारी हो चुका है और इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है, यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स की नीड क्या रहने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, फॉर्म का फीस आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है। ऑफिशियली वेबसाइट पे ये देखिए, फॉर्म 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 30 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए वन बाय वन करके इनका जिक्र हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो आप, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ से परमानेंट वैकेंसी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल की। और मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, उनको बहुत ही जल्द नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की परमानेंट वैकेंसी मिलेगी। तो ये फुल नोटिफिकेशन चलिए देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से जारी हो चुका है। ये ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है सभी यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर है ना, मेडिकल ऑफिसर, ये वैकेंसी आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। टेक्निकल ऑफिसर, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको भी आप बता सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम नर्सिंग की बात कर लेते हैं। स्टाफ नर्स की पोस्ट है और सैलरी बहुत ही शानदार आपकी रहने वाली है, 44,900 प्लस। वैकेंसी की बात करें, 27 वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 रखा गया है और वैसे आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। क्लियर। इसी प्रकार आप फार्मासिस्ट की देख सकते हो, यहाँ पे 29,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। 14 पोस्ट आप लोगों की है। और इसके अलावा जो पैरामेडिकल का पोस्ट है, जैसे कि टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गए, है ना, कार्डियो स्टेनोग्राफर यहाँ पर हो गए, इन सभी का 21,700 सैलरी है ना। टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। क्लियर। अब बढ़ते आगे की ओर। अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो देखो आप यहाँ पर चार्ट में। ये मेडिकल ऑफिसर के लिए और ये नर्सिंग ऑफिसर यानी कि स्टाफ नर्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, ग्रुप ए और ग्रुप बी का पोस्ट है। वैकेंसी 27 है, अनरिजर्व्ड का 10 पोस्ट है, ओबीसी का 7 है, एससी का 4 है और एसटी का 2 है और ईडब्ल्यूएस का 4 पोस्ट है। आपको तो बस एक सीट चाहिए सरकारी नौकरी के लिए। क्लियर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे की ओर। एज लिमिट 18 कम से कम होना चाहिए आपकी और मैक्सिमम 30 यहाँ पे रखा गया है। इसी के बीच में एज ग्रुप आपका होना चाहिए। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। इसी प्रकार आप साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट देख सकते हो, रेडियोग्राफर का देख सकते हो, टेक्नीशियन का देख सकते हो, फार्मासिस्ट का ये रहा पूरा अपडेट। क्लियर। और इसी प्रकार ये ईसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट, क्योंकि इनमें भी अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने पैरामेडिकल का कोर्स कर रखा है। अब बात आती है सिलेक्शन की कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखिए ये पूरा अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का होगा। चलो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में आपको अच्छा समझ में आएगा। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए हिंदी में कन्वर्ट इसको कर दिया है। यहाँ पर देखो, चयन केवल व्यक्तिगत जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर होगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है
तो आपको पता है रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि ऐसे में इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा तो फिर किस प्रकार का क्राइटेरिया रहेगा वो देखो। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग के साथ 75 आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको मिलेगा। अगर आप सही करते हो तो 3 अंक आपको मिलेगा, गलत करते हो तो -1 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है और परमानेंट भर्ती में अक्सर ऐसा होता है। क्लियर। परीक्षा की अवधि यानी कि समय कितना आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 90 मिनट का। अब यहाँ पर देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट के पश्चात साक्षात्कार हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या आपको पता है 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर इंटरव्यू के बेसिस पे सीधा सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर और एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो, नर्स के लिए चयन प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होंगे। फर्स्ट परीक्षा, चरण 2 एडवांस परीक्षा और चरण 3 में आपका ट्रेंड कौशल परीक्षा, जिसको आप स्किल टेस्ट बोलते हो। इनके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सो यहाँ पर चरण 2 का आप देख सकते हो, ये क्राइटेरिया रहने वाला है 50 एमसीक्यूज, है ना। उसी के बेसिस पे फिर ये जैसे आपका फर्स्ट चरण हुआ था उसी प्रकार सेकंड चरण आपका रहने वाला है, और इसी प्रकार आपका थर्ड चरण ट्रेंड कौशल देख लो आप। चरण 2 के बाद तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक ट्रेंड में उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये कौशल परीक्षा होगी थर्ड वाली फाइनल, और इसी से डिसाइड किया जाएगा कि किसको ये सरकारी नौकरी यहाँ पर देनी है। सिंपल सी बात है। तो ये पीडीएफ में वैसे तो आपको सेंड कर दूंगा, पहले आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ कि फॉर्म आखिर भरना कैसे है। बट उससे पहले जान लेते फॉर्म फीस। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फीस है ये कैटेगरी वाइज और पद वाइज रहने वाली है, पोस्ट वाइज। तो आपका 1 है यहाँ पे पोस्ट कोड, ठीक है। तो आप देख सकते हो SOE फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 300 रुपीज़ है, TOB फर्स्ट के लिए 200 रुपीज़ है ना, और TNB फर्स्ट के लिए 100 रुपीज़ है। वो तो आप जैसे अभी फॉर्म भरोगे तो शो हो जाएगा कि कितना आपको पे करना है। तो फॉर्म फीस को लेके चिंता आपको नहीं करनी है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इन्होंने बोला है। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी कंप्यूटर पे, मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन कोई भी नहीं होने वाला, सारी जो परीक्षाएं हैं ना वो आपको बस कंप्यूटर पे देनी होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ पे रहेंगे। तो ये रहेंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कोटा, ठीक है, मुंबई, पटना, रायपुर, वडोदरा। 25 आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट नोट आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन टेस्ट, व्यक्तिगत इंटरव्यू, कौशल परीक्षा IGCR द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा। वो तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा ईमेल पे, है ना, वेबसाइट पे। वैसे हम ही दे देंगे क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। पहले तो आप एग्जाम दो कि उसके बाद कौशल परीक्षा कहाँ पे होगी। इन सेंटरों पे तो आपका फर्स्ट वाला एग्जाम होगा बस, और आपका साक्षात्कार और कौशल परीक्षा अलग स्थानों पे होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा IGCR की वेबसाइट, ये वाली नोट कर लो चाहो तो आप, यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। 1 जून 2024 से 30 जून 2024 तक उपलब्ध रहेगा फॉर्म आपका। तो चलिए विजिट करते IGCR की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे। हम आ चुके IGCR.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च, इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होगा। एक बार रिफ्रेश करके भी मैं दिखा देता हूँ। अब आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये 3 लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो अब आपको अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट का टैब दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो नीचे आपको ये लिंक दिखाई देगा, रिक्वायरमेंट मेडिकल पैरामेडिकल। जैसे आप क्लिक करते हो
ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो नंबर, और यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन फॉर द पोस्ट मेडिकल और पैरामेडिकल कैटेगरी। क्लियर। और नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखो आप क्लिक हेयर, जैसे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये लीजिए ये पूरा इंटरपेज ओपन हो गया। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, विज्ञापन का हिंदी इंग्लिश पीडीएफ, और यहाँ पर ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ से फॉर्म आपको भरना है, बस सिंपल। आप चाहो तो साइबर कैफे कंप्यूटर सेंटर की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे भी फॉर्म भरवा सकते हो। प्रोसीजर ये बता देना उनको जहाँ पर भी आप जाओ ना फॉर्म भरवाने कि ऐसे भरना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर बोला गया ये लो फॉर्म ओपन हो गया सारा का सारा। तो बस ये भरना है, नाम, पता, एड्रेस, मिडिल नेम, ये पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में देखते जाओ और फॉर्म भरते जाओ। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हम नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए, फार्मेसी वालों के लिए ऐसी परमानेंट वैकेंसी लेके आते रहेंगे। सो इसका पूरा पीडीएफ और वेबसाइट का लिंक हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।